गुड इवनिंग। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलते चलते हम अब 7वें सेशन तक आ गए हैं और सभी आप इतना उमंग उत्साह से रोज ज्वाइन हो रहे हैं और वो भी समय पर ज्वाइन हो रहे हैं। सो बहुत बहुत थैंक्स आपका। तो कल हमने एक जो बात सुनी समझी वो एक आंखें खोलने वाली बात थी। तो रिवाइज करेंगे क्विकली। हमने देखा कि किस प्रकार से प्रकृति हमारी मित्र है। जब हम मित्र कहते हैं यानी वो हमें फ़ायदा देती है, उस हमारे जीवन को, ये सारे तत्वों को वो पालना करती है, सुरक्षित रखती है, उनको सस्टेन करती है, उनको स्थिरता देती है। पर हम ये भी देखते हैं कि प्रकृति हमें दर्द भी आता है प्रकृति से। तो ये दर्द क्या है? तो हमने कल देखा कि ये दर्द है एक संदेश, एक इशारा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है। और अगर हम उस दर्द के संदेश को समझते हैं और टाइम पर समझते हैं तो इस दर्द से बच सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, शारीरिक पोस्चर, तो बॉडी में कुछ ना कुछ पेन होगा। अगर उस समय हमने उस पर ध्यान दिया और पोस्चर ठीक कर दिया, बैठने की स्टाइल को सही किया, चलने की स्टाइल को सही किया, तो वो दर्द भाग सकता है। या कई बार खाना गलत होता है तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर इशारे को हम समझ गए और उस प्रमाण अगर हम परिवर्तन लाया हमारे खान पान में, तो हम बड़े बीमारी से बच सकते हैं। वैसे ही ये जो मानसिक दर्द हमें आता है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है जो हमें बता रहा है कि आत्मा का पोस्चर ठीक नहीं है। जिस प्रकार आत्मा इस दुनिया में जी रही है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम है। और जैसे हमने देखा, अगर शारीरिक पोस्चर ठीक करते हैं तो दर्द गायब होता है। वैसे ही अगर आत्मा का पोस्चर हम ठीक कर देंगे तो सारे मानसिक दर्द चले जाएंगे। और हमने ये भी देखा है कि शारीरिक पेन मानसिक दर्द से, मेंटल डिजीज से कनेक्टेड होता है ना, माइंड बॉडी कनेक्शन आजकल सभी कहते हैं। तो अगर आत्मा का पोस्चर हमने ठीक कर दिया तो वो सभी कारणों का एक इलाज है, सभी दर्द का वो इलाज है। तो हमने देखा कि क्या है ये आत्मा का जो रॉन्ग पोस्चर है वो क्या है। तो ये आपको स्लाइड शेयर करती हूँ, सो ईजियर होगा समझना। तो ये है हमारे आत्मा का रॉन्ग पोस्चर, जहाँ पे हमने इस दुनिया से मेहमान गुजर रहा है, अति सूक्ष्म बिंदु यहाँ से गुजर रहा है। और गुजरते गुजरते जो कुछ भी उसके साथ आया, उसके संबंध में आया, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सभी के साथ उसने लगाव पैदा किया, मेरा मेरा कहा, और फिर वो मेरा मैं बन गया। और सबसे बड़ा जो फॉल्स आइडेंटिटी है वो है हमारा शरीर, हमारा रोल। और ये जो हम ये मन की सेल्फी देख रहे हैं, ये सारी अनेक फॉल्स आइडेंटिटीज से अभी भरी हुई है। और जो सत्य मैं है, जो आत्मा, राजकुमार, वो बिल्कुल कोने में छुप कर बैठा है। उस खुद को ही पता नहीं है कि वो इवन है भी। और हमने देखा कि प्रकृति अब यहाँ पे किस प्रकार हमें सहायता देती है कि जैसे ही हम फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं तो उसके साथ विनाश फोर्सेस एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट नहीं कहना चाहिए, विनाश फोर्स की शुरुआत होती है। वो इसलिए बने हैं कि इस फॉल्स आइडेंटिटी को ख़त्म करना है। तो समय अनुसार जब सही समय होता है तब ये विनाश फोर्स एक्टिवेट होते हैं। और एक्टिवेट होते हैं यानी उस समय हमें दर्द का अनुभव होता है। पर इस दर्द के अनुभव के पहले ही हमें
अनेक बार इसका इशारा मिलता है कि जब भी हमें कोई भी निगेटिविटी का अनुभव हो रहा है हमारे अंदर या किसी और के अंदर, गुस्सा, कोई भी विकार का अनुभव, ये हम दर्शाता है कि कोई ना कोई फॉल्स आइडेंटिटी है जिसकी वजह से हमें विकार अनुभव हो रहे हैं। तो अगर सही समय पर उस फॉल्स आइडेंटिटी को हम पकड़ लेते हैं, अगर और फॉल्स आइडेंटिटी को हम ख़त्म करते हैं, तो उसके साथ साथ ये विनाश फोर्सेस भी ख़त्म हो जाते हैं। पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, डर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, दुख में है और ऐसे ही जिया जा रहा है, समझते हैं कि यही नॉर्मल है, और बाद में पता चलता है ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि दुख आता है, पर फिर हमने दुख को भी नॉर्मल कर दिया। पर ये ये प्रकृति का एक वे है हमें बताने का, या हमें सही उस आत्मा को सही पॉस्चर में लाने का, कि क्योंकि फॉल्स आइडेंटिटी ही प्रॉब्लम्स है, और फॉल्स आइडेंटिटी को ये नेचर ख़त्म करती है। अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है, और ये ऑटोमेटिकली फॉल्स आइडेंटिटीज़ डिस्ट्रॉय हो सकती है और होती है। पर हमारे पास ये एक और ज्ञानी वे है, एक है दर्द से फॉल्स आइडेंटिटीज को हटाना, और दूसरा है विवेक से, विजडम से, कि अब हमें समझ में आया है कि ये राजकुमार है, और राजकुमार को अब होश में रखना है। जितना जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, जितना हम सोल कॉन्शियस स्थिति में रहते हैं, जितना हम मेहमान की प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम अज्ञान के लाइन के पीछे रहते हैं, इस ड्रामा को ड्रामा की तरह देखते हैं, उतना उतना ये राजकुमार है, ये जो ट्रू आई है, वो बढ़ने लगता है। और उस जब ट्रू आई बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली कई फॉल्स आइडेंटिटीज का विनाश हो सकता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि सत्य क्या है। और इस दुनिया में जो भी किसी कारणवश यहाँ से सुख लेने की जो हमारी कामनाएं होती है, वो धीरे धीरे हटती जाती है। तो जैसे जैसे ये कामनाएं हटती है ना, कामनाओं का कारण ही है फॉल्स आइडेंटिटीज, तो फॉल्स आइडेंटिटीज भी कम होती जाती है जितना हम इस सत्य मैं में रहकर हम सुख का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। तो एक बात जो हमने देखी कि ये जो हिसाब किताब जो हम कहते हैं, वो हिसाब किताब कुछ और नहीं है, बट ये सारे हिसाब किताब है हमारी फॉल्स आइडेंटिटीज़, जो हमने चलते चलते अनेक जन्मों से क्रिएट की है। और इसीलिए इतना आसान है ना, जब हमें अभी पता चला है कि किसी व्यक्ति वस्तु से नहीं है ये हमारे हिसाब किताब, ये हिसाब किताब हमारे अंदर ही है, हमने स्वयं ही क्रिएट किए थे, और इसीलिए हमारे ही कंट्रोल में है इनको ख़त्म करना। और बाबा आकर हमें ये विधि सिखाता है। तो ये बहुत ही फ्रीइंग एक्सपीरियंस है, फ्रीइंग इंफॉर्मेशन है। और जितना 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 हम इस पर चलते हैं, उतना नेचर भी, प्रकृति भी हमें साथ देती है, लाइक सारी कायनात हमारे साथ है, कि ये आत्मा वापस राजकुमार बन जाए, जो रावण के राज्य में है, ये यहाँ से छूट जाए और संपूर्णता का अनुभव करे। तो ये रहा हमारा कल का रिकैप। और आज हम अखिला बहन को वापस इनवाइट करेंगे आज के सेशन के लिए। वेलकम अखिला बहन। थैंक यू किरण भाई, इतना स्पष्ट आपने कल का सार सुनाया। और सभी को ओम शांति, गुड इवनिंग। और हमेशा की तरह ये समय हम थोड़ा सा निकालेंगे जब हम फोकस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी देर के लिए निश्चय करते हैं कि हम सभी यहाँ अदृश्य मुसाफिर हैं। इस शरीर के भीतर देखते हैं, एक
इनविजिबल प्रेजेंस, यानी एक अदृश्य उपस्थिति है। अदृश्य मुसाफिर इस दुनिया में आया है, इस दुनिया का नहीं है, और उसका यहाँ से गारंटीड प्रस्थान है। ना वो यहाँ कुछ अपना सकता है, ओन नहीं कर सकता, और इसीलिए कुछ भी हो नहीं सकता। तो जो कुछ इस समय आप आंखों के सामने देख रहे हैं, मे बी घर में होंगे या ऑफिस में या कहीं पर भी सेंटर पर, सामने फर्नीचर है, कई सारी चीजें होंगी, पेड़ दिख रहा होगा, कोई घर है, कुछ भी उस अदृश्य मुसाफिर का नहीं है। सब कुछ यूज कर सकता है, लेकिन कुछ ओन नहीं कर सकता। वो यहाँ गेस्ट है, टूरिस्ट है, और इसीलिए कुछ खो भी नहीं सकता है। कितनी चैन की बात है। और क्योंकि वो कुछ भी खो नहीं सकता, वो फ्री रहता है। अदृश्य मुसाफिर के लिए हर क्षण जैसे कि एक तोहफा है, गिफ्ट। सब कुछ, ये हवा, पानी, रंग, कलर्स, सभ्यता, संस्कृति, जो कुछ दिख रहा है, सब कुछ जैसे एक गिफ्ट है। और एक गुण है इस अदृश्य मुसाफिर का, कि वो बीती को बिंदी लगाता है, लेट गो करता है। जैसे जैसे वो यात्रा पे जाता है, सब कुछ बिंदी लगाता जाता है। उसकी यात्रा में कुछ अच्छे पल होते हैं, कुछ थोड़े अच्छे शायद नहीं भी रहते हो, लेकिन उसकी खूबी है कि जो पल बीता, फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि उसे अगला क्षण अनुभव करना है। कुछ भी पीछे का वो कैरी नहीं करता। मुसाफिर जो है वो बोझ लेके नहीं चलते, हल्के चलते हैं, लाइट ट्रैवल करते हैं। उसको हर क्षण अनुभव करना होता है। मेरा दृश्य मुसाफिर आगे बढ़ता जाता है समय के माध्यम से, और अपनी यात्रा के दौरान वो कनेक्टेड रहता है अपने घर से। वो भूलता नहीं है वो कहाँ से आया है और उसे कहाँ जाना है। और वो जो मुसाफिरी करता है, वो अकेला नहीं करता है, वो अपने पिता की मेंटल कंपनी के साथ ये मुसाफिरी करता है। यानी हर सीन वो अपने पिता के साथ देखता है, और इसीलिए उसकी यात्रा बहुत ही मौज की होती है, बेफिक्र। जैसे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, हम याद रखते हैं कि हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं,
कुछ भी खोने को नहीं है। शांति। तो कल आपके काफी सारे सवाल थे इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन पर थे। तो एक बात भी किरण बहन ने बताया, लेकिन एक बार और आपको स्पष्ट करेंगे कि आप लोगों ने पूछा कि जीत कैसे पाई जाए, या इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन यानी हद के मैं को कैसे निकाला जाए, और सच्चे मैं को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए। तो उसकी विधि हम आपको बताते हैं एक बार फिर। ये यात्रा है, और इस यात्रा में आपको पहले तो पहचानना है कि कहाँ कहाँ हद का मैं छुपा हुआ है, कहाँ कहाँ हद का मैं है। और उसको पहचानने की विधि है कि दिन में सारा दिन कहीं पर भी आपको थोड़ी सी बेचैनी की फीलिंग आती है, कोई कुछ कहता है तो आपको परेशानी होती है, आपके संकल्प चलते हैं, तो वहां आपका हद का मैं छुपा हुआ है। तो आपको उसको पता करना है। और दूसरी तरफ जब पता कर लेते हैं 50% काम हमारा हो जाता है। और दूसरी तरफ हमारे को एक्यूरेट प्रैक्टिस करनी है, सटीकता यथार्थ रीति, वो 1 मिनट 2 मिनट की प्रैक्टिस, 5 मिनट की प्रैक्टिस। जब हम अपने सच्चे मैं को पक्का करते हैं, जब हम उस दुनिया को देखते हैं कि हम कितने रॉयल हैं, कितने क्लीन हैं, कितने ऊंचे हैं, अपने को हम श्रेष्ठता में देखते हैं, परफेक्ट लेवल पर देखते हैं। तो ये दोनों साथ साथ चलता है, आइडेंटिफाई करना, पता लगाना कि कौन सा हद का मैं है, और फिर एक्यूरेट प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो वो आ, उसका बेतुकापना हमें नजर आता है और हम उसको छोड़ते हैं। एक बात ये भी है कि हो सकता है आपको बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन कौन सा हद का मैं है वो पता नहीं पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम अपनी यात्रा ऐसे ही कवर करते हैं, यानी कि अपनी प्रैक्टिसेस जारी रखते हैं। और ये भी बता दें कि सारे हद के मैं आपको आज नहीं पता पड़ेगा, कुछ पता पड़ेगा, कुछ नहीं भी, बहुत से नहीं भी पता पड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जितने हम चढ़ती कला में जाएंगे, जितने रियलाइजेशंस होंगे, उतना हमारे को दिखाई देने लगेंगे ये जो सूक्ष्म हद के मैं है। सारे आज नहीं दिखाई देंगे। जैसे होता है ना कि आप मान लीजिए अपने घर के दरवाजे पे खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, तो आपको थोड़ा सा एरिया नजर आता है, कहीं कुछ पेड़ होगा, कहीं कोई खेल रहा होगा, कहीं कोई फैक्ट्री होगी, कहीं बिल्डिंग होगी, तो थोड़ा सा एरिया आपको नजर आता है। लेकिन मान लीजिए घर के सामने कोई पहाड़ है, और आप उस पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं, तो आप जैसे जैसे ऊपर की चढ़ाई चढ़ते हैं, आप देखेंगे आपको पूरे घर के अलावा शहर की कई सारी चीजें नजर आती है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, स्टेशन कहाँ है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहाँ है, सब कुछ नजर आने लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, जैसे जैसे हम अपवर्ड स्पाइरल में जाएंगे, हमारे को हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म हद के में नजर आएंगे, और वो नजर आएंगे और हमारे को छोड़ना आसान होगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ हम योग करें और वो आराम से इस तरफ से चला जाए हद का में, नहीं, उसको देखना जरूरी है। हम्म? तो आपसे हम पूछते हैं, इतने सारे हद के मैं हैं, कौन सा हद का मैं बहुत मुश्किल है हटाना? आप बताइए। कितने सारे हद के मैं हमने देखे, कौन सा बहुत मुश्किल है हटाना, आप बताइए। अच्छा, जवाब आ रहे हैं। रोल एज अ मदर, माँ की भूमिका, मोह का, पद वाला कि मैं परफेक्ट हूँ, अटैचमेंट, वाइफ मदर विनर, मेरी भूमिका बच्चों का, धंधों का। राइट, ये सभी हो सकता है,
लेकिन हम क्या कहेंगे कि जो देह अभिमान आपने अभी तक देखा ही नहीं है, उसे निकालना बड़ा मुश्किल है। आप समझे? तो अगर देह अभिमान को निकालना है, उसका दिखना जरूरी है। जैसे कि आ, आपके हाथ में अगर कुछ गंदा लगा होगा, तो जब तक आपको दिखेगा नहीं ना, आप हैंड वॉश नहीं करेंगे। तो देह अभिमान जाने के लिए देह अभिमान का दिखना जरूरी है। ऐसा नहीं हम योग करते रहे लेकिन यहाँ से अपने आप देह अभिमान चला जाएगा, हद का मैं चला जाएगा, नहीं। उसका दिखना जरूरी है। आपने कभी अव्यक्त मुरली में ऐसी कोई लाइन सुनी होगी कि माया आती है और आकर आपसे छुट्टी लेकर जाती है, यानी कि आप उसको छुट्टी देते हैं। जब आप उसका बेतुकापना देखेंगे कि क्या ये पेन के साथ, बेड के साथ, लैपटॉप, स्टेटस, पद, कंट्री, कास्ट, इसके साथ, रिलीजन के साथ मैंने इस हद के में फंसी हुई हूं, और आपको समझ आता है कितना एब्सर्ड है, आप किस दुनिया के इतने ऊंचे हो, हायर हो, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के प्राणी हो, और आप कहाँ पर आपने हद का में लगाया हुआ है। तो आप खुद उसका बेतुकापना देखकर उसको आप छुट्टी देंगे। तो छुट्टी देने के लिए आपको दिखना जरूरी है, और बेतुका भी लगेगा। कैसे बेतुका लगेगा? यही हमने कहा ना, एक तरफ आप उसको पहचानते, दूसरी तरफ एक्यूरेट प्रैक्टिस। एक्यूरेट प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना, हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। हमें ऊपर और नीचे का, हमारी सत्यता का और स्थूल दुनिया में जो रावण की जाल का हमारे को कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है, और तब हमारे को बड़ा आसान हो जाता है उसको छोड़ना। आपको समझ पड़ा? एक बार आपसे पूछेंगे, समझ आ रहा है सबको? पता पड़ा आपको? आपके बहुत से सवाल थे कि कैसे निकालना है, क्या करना है। तो हमने सोचा उसका क्लास में ही जवाब दिया जाए। यस, आंसर्स आ रहे हैं। कोई सवाल अभी नहीं है किरण बेन, हम आगे बढ़ेंगे। सवाल आए हैं बट मे बी अच्छा, राइट, ठीक है। बाद में चलिए। लेंगे। जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज चलिए पहले हम स्लाइड शेयर कर देते हैं। सेकेंड दीजिएगा। आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो ईगो है, हाँ, ये देह अभिमान, हद का मैं और माया, ये बड़े ही अथक खिलाड़ी हैं। बहुत अथक खिलाड़ी हैं। यानी कि इनको अडेप्ट करना भी आता है। अडेप्ट करना आप समझते हैं ना, कल जैसा बताया, ये परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित यानी अगर आप मिलिट्री में हैं तो मिलिट्री के रैंक्स पर होंगे देह अभिमान, और आप अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं तो दूसरे प्रोफेशन में हो जाता है ये देह अभिमान, फिर किसी और तरीके में आता है। तो ये देह अभिमान परिवर्तित होता रहता है। बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। और जब हम इस ट्रू आई में होते हैं ना, जब हम इस ट्रू सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो जैसा कल भी कहा, कोई भी अपमान सहन करना, कोई भी यू नो इंसल्ट हो या क्रिटिसिज्म, निंदा हो, बड़ा आसान हो जाता है इस पोजीशन से ये सब कुछ देखना। तो यहाँ पर हम जीतने के लिए आए हैं, हारने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ जीतने के लिए बैठे हैं। और एक चीज जो ये संस्था प्रॉमिस करती है, वो है गारंटीड विधि विजय की, गारंटीड मेथड टू विक्ट्री। ये संस्था ये प्रॉमिस करती है। तो आज हम और भी कुछ बातों को समझेंगे। और एक चीज, आज का विषय जो हम ले रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमारा आज का विषय है गॉड, परमात्मा। और जितना ज्यादा परमात्मा के बारे में सबका ज्ञान है, उतना ही ज्यादा इस दुनिया में कंफ्यूजन भी है गॉड को लेकर। तो आज हम एक तर्क संगत तरीके से समझेंगे गॉड के बारे में, बाबा के बारे में। आज हम एक रैशनल तरीके से समझेंगे। तो ये जो है एक एक समय है जब हम अपने घर में होते हैं, निर्वाण धाम जिसको हम कहते हैं, परम धाम। हम अपने घर में होते हैं। तो घर में कोई ऊंचा, कोई छोटा, कोई अमीर गरीब, मोटा पतला, ये सब कुछ भी नहीं होता है।
वहां पर एक बहुत ही अलग तरह का व्यक्तित्व होता है, ना कोई हताशा होती है, निराशा भी नहीं होती, एंगर भी नहीं होता है। और हमको कहानी की चीजें भी नहीं चाहिए, और चीजें छोड़े कहानी भी नहीं चाहिए, हम ये ड्रामा भी नहीं चाहिए होता है। बिल्कुल अलग व्यक्तित्व होता है। केवल जब हम नीचे आते हैं, लाइन क्रॉस करते हैं, आप समझते हैं कौन सी लाइन अब कह रहे हैं, तभी प्रॉब्लम्स आती है। तो अभी जब सारी दुनिया गिरती कला में है, नीचे की तरफ जा रही है, हमारे को ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना का मतलब ज्यादा रियलाइजेशंस, ज्यादा रियलाइजेशन होती हैं जितना हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, रैशनल तरीके से समझेंगे क्या जरूरत है भगवान की, पहले तो ये बात है, डू वी नीड गॉड, क्या भगवान की जरूरत है। आप देखेंगे राजयोग में जो है, ना तो हम कोई प्रार्थना किया जाता है, ना वहाँ मंत्र जाप है, ना कोई बाजा है, गाने की भी जरूरत नहीं, अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं है, धूप बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान जो है वो एक सेंट्रल, मुख्य चीज है, केंद्रीय विषय है, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। और एक चीज जो पहली क्वालिटी जो भगवान को भगवान बनाती है, वो ये कि परमात्मा हमेशा सत्य में रहते हैं। फर्स्ट क्वालिटी जो गॉड को गॉड बनाया, गॉड का टाइटल देती है, वो ये कि वो हमेशा ट्रुथ में, सत्य में रहते हैं। मतलब ड्रामा को ड्रामा की तरह देखते हैं, स्टोरी स्टोरी को देखते हैं, सोल्स को देखते हैं, शरीरों को नहीं इंटरेस्ट है उनका, सोल्स को देखते हैं, उनको घर के बारे में पता है, उन सोल्स को प्रेम करते हैं। वो हमेशा सत्य में रहते हैं। और जो सत्य में रहता है, इस दुनिया के, इस स्थूल दुनिया में उसकी शून्य इच्छाएं रहती है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो सत्य में रहते हैं, शून्य इच्छा। ना यहाँ का कोई मैंपन होता है, शून्य अहंकार होता है, ना इस दुनिया के हिसाब से कोई लगाव है, अटैचमेंट भी नहीं, विकार भी नहीं, और इसीलिए कोई दुख भी नहीं होता है। और परमात्मा को इनकॉर्पोरियल, अंग्रेजी में इनकॉर्पोरियल, और निराकार, यानी कि हम लोगों के जैसा उनका आकार या शरीर नहीं है। और एक जो नाम परमात्मा का बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, वो है पारसनाथ। और इसका मतलब ही ये है कि हर समय बुद्धि, राइट इंटेलेक्ट में रहते हैं, बड़े नक्शे का उन्हें पता है। तो इस दुनिया में, दुनिया के हिसाब से, स्थूल दुनिया के हिसाब से, ये सारी क्वालिटी, यानी कि ये सारे क्या कहें, गुण होते हैं जब हम सत्य में रहते हैं। तो आप देखेंगे, आप खुद भी जब एक्यूरेट आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, नीचे से हमारी कोई ना इच्छा रहती है, ना मैंपन होता है, ना कोई लगाव उस समय होता है, और ना कोई विकार होता है, और दुख भी डेफिनेटली नहीं होता है, आनंद की स्थिति महसूस करते हैं। तो जो सत्य में रहता है, नेक्स्ट वो हमेशा आनंद और शांति का अनुभव करता है। सत्य में रहना यानी हमेशा उस आनंद शांति का अनुभव करना। और यू नो जैसा कहा कि सोल्स दिखाई पड़ते हैं, सोल से प्यार करते हैं, और पूरा बिगर मैप, बड़ा नक्शा उन्हें पता है, नॉलेज, फुल नॉलेज है उनको। तो अब हमारे पास हम ऐसी एक पर्सनैलिटी को जानते हैं जो हाँ, हमेशा आनंद और पीस में रहती है, और ये सारी क्वालिटीज अभी आपको बताई, जीरो सॉरो, शून्य दुख है, और हमेशा बियॉन्ड, नुकसान से परे की फीलिंग। जो सत्य में रहता है उसे कभी किसी नुकसान की फीलिंग नहीं आती है ना, उसको पता है सत्य। तो अब अगर भगवान ऐसा है, हम जानते हैं कि एक पर्सनैलिटी ऐसी है, तो हमें इससे क्या फायदा। हमारा जगह फायदा दिखते हैं ना कई बार। तो भगवान अगर ऐसा है, तो मैं कैसे उनसे मदद ले सकती हूँ, मैं क्या करूं।
कि मुझे उनसे कुछ मदद मिले। क्या मैं उनकी पूजा करूं, क्या मंदिर बनाऊं, अगरबत्ती जलाऊं, क्या करना चाहिए मुझे? अगर ऐसी एक पर्सनैलिटी को हम जानते हैं और उनसे हमें फायदा लेना हो, तो अभी हम आपसे पूछते हैं, अगर मान लीजिए आपको बेस्ट क्रिकेटर बनना है, या बेस्ट सर्जन बनना है, बेस्ट बैरिस्टर बनना है, तो क्या करेंगे आप? कहाँ जाएंगे आप बेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए, या बैरिस्टर या सर्जन बनने के लिए? कहाँ जाएंगे आप? एक उत्तर है, उनको फॉलो करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उनके साथ उनकी स्थिति में रहेंगे, जॉइन बेस्ट एकेडमी। हाँ, और सही कहा, बिल्कुल सही जवाब है। बेस्ट एकेडमी, बेस्ट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे जो उस सर्जन की हो, जो उस बैरिस्टर और उस क्रिकेटर की एकेडमी हो। हाँ, अगर किसी को सचिन तेंदुलकर बनना है, उनकी एकेडमी ज्वाइन करें। तो ऐसे ही अगर सीता को समझ आ जाए कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यू नो इस रावण के जाल से बाहर निकलना, लाइन क्रॉस करके लाइन के पीछे जाना, तब ही भगवान की जरूरत है। वरना इस दुनिया में ऑलरेडी इतने सारे भगवान हैं। तो जब हमने कहा कि एक फॉल्स राम है तो एक ट्रू राम भी है, तो परमात्मा की, भगवान की जरूरत तभी है जब हमको इस हम समझ जाएं कि हमारे को इस रावण के जाल से मुक्त होना है। और वो इस काम में बहुत माहिर है, क्योंकि वो ही इस वक्त बाहर है और उसके पास बहुत से आइडियाज हैं बाहर निकालने के लिए। तो 1 मिनट रुकते हैं, अभी तक क्लियर है? मे बी किरण बेन, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? बहुत क्लियर है। आपने कहा वो माहिर है, वो उस्ताद है, और वही है जो लाइन के पीछे है इस समय, वही है जो इस समय कॉन्शियस है, होश में है। बाकी सारे ही रावण ने बेहोश कर दिया है, तो जो होश में है वही बेहोश को होश में ला सकता है। थैंक यू। तो अब क्या करना है? तो अगर समझ आ जाता है, तब हमारे को गॉड की जरूरत है। एक चीज जो हम करते हैं वो ये कि हम परमात्मा का साथ रखते हैं, साथ रखते हैं। क्योंकि जैसा कहा ना, अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आ, उसी क्रिकेटर की एकेडमी जाते हैं, और किसी ने कहा कि उनका साथ रखेंगे, हाँ, उनकी स्थिति रखेंगे, ऐसा कुछ कहा। तो एक है, हम परमात्मा का साथ रखते हैं, कंपनी ऑफ गॉड। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी उसे कहा जाता है जिससे आप इम्प्रेस्ड हैं, प्रभावित हैं। आप किसके साथ ट्रेन में नेक्स्ट बैठे हैं, वो आपकी कंपनी नहीं है। कंपनी वो होती है जिससे आप प्रभावित हैं। तो आप क्या भगवान से प्रभावित हैं? अगर प्रभावित हैं तो वो आपकी कंपनी है। हम जब भगवान की पर्सनैलिटी को देखते हैं ना, तो वो हमारी कंपनी हो जाती है जब हम उससे प्रभावित होते हैं। तो भले कोई व्यक्ति बहुत दूर हो, लेकिन अगर हम उनसे प्रभावित हैं, वो हमारी कंपनी है। और जहां पर सारी दुनिया नीचे जा रही है, हमको अभी ऊपर जाना है। तो अगर किसी को सोना कलेक्ट करना है, तो कोई दूसरी कंपनी चाहिए, भगवान नहीं चाहिए उसके लिए। अगर अच्छा बिजनेसमैन बनना है या कुछ और बनना है, तो आपको किसी दूसरी कंपनी की जरूरत है, भगवान की जरूरत नहीं है उसके लिए। भगवान की जरूरत केवल और केवल तब जब हम खुद यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, हमें इम्पोर्टेंस पता है कि क्या होता है लाइन के पीछे रहना, सत्य में रहना। तो अब समझ आया होगा आपको अभी तक, हाँ, क्या क्या करना है, बाबा की पर्सनालिटी कैसी है, भगवान किसको कहते हैं। तो अब अगर, हाँ, एक तो हम उनका साथ रखते हैं, और दूसरा, आ, अब सच्चे राम से मिलना है तो कहाँ जाना है?
साथ रखते हैं, कैसे साथ रखेंगे? ट्रू राम से कनेक्ट होना है तो कैसे करेंगे कनेक्ट? आप बताएं। कहाँ जाना होगा? ऊपर जाना होगा, लेफ्ट राइट, वेस्ट ईस्ट, किधर जाना होगा? अच्छा, तो परम धाम जाना होगा, याद में रहेंगे, उनकी क्वालिटी से उन्हें देखना। ऊपर जाना है, आत्माभिमानी बनना है, लाइन के ऊपर रहना है, इस दुनिया से पार उसकी कंपनी में रहना है। हमें सत्य होना पड़ेगा, सच्चे सारे कर्म सारे करना है। सारे जवाब 100% राइट है, सभी अच्छे जवाब भी हैं। हम कहेंगे अगर सच्चे राम से मिलना है तो सच्चा राम केवल एक सोच की दूरी पर है, वन थॉट अवे। जैसे ही आप सोचते हैं आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। बड़ी सूक्ष्म बात है, जादू की बात है, तो ये जादू तो होता ही है। जैसे ही हम सोचते हैं हम कनेक्ट हो जाते हैं और हमारा ये प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम सभी यहाँ पर, हाँ, सभी का मकसद होगा भगवान समान बनना, बाप समान बनना। तो अगर बाप समान बनने का मकसद है तो हमारा बाबा परमात्मा क्या सोचते हैं, कैसे देखते होंगे, क्या महसूस करते होंगे, क्या जानते होंगे, ये भी हमें जानना होगा फिर। हाँ, अग्री करेंगे? बाप समान मीन्स बाप जैसा दृष्टिकोण, बाप जैसी सोच, बाप जैसे महसूसता। हाँ, अग्री करेंगे? आप क्या कहेंगे? ये सही कह रहे हैं? हाँ कह रहे सभी। हम्म, अच्छा। तो अब ये आपने देखा, तो क्या करना होगा कि एक चीज, हाँ, ये एक विधि आ रही है एक और, हाँ, इसको भी ट्राई करके देखिएगा। तो जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, हाँ, तो सिर्फ कई बार हम कहते हैं कि हम पॉइंट को देखते हैं, बाबा अदृश्य उपस्थिति है, पॉइंट है, बाबा के गुणों को हम सोचते हैं। लेकिन अगर आप, जब आप परमात्मा से जब योग लगाते हैं, तो आप ये एक संकल्प से योग लगाएं कि क्या जानते, वंडर करते हुए क्या जानते होंगे, वो क्या जानते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते होंगे, क्या देखते होंगे। तो जैसे हम ये संकल्प चलाते हैं ना, उनको जानने की कोशिश करते हैं, इस मकसद के साथ में योग लगाते हैं, तो हमारे भीतर वो चेंज आने लगते हैं। जैसे 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 ये संकल्प चलते हैं हम खुद में वो चेंज महसूस करेंगे। आपको एक छोटा सा एक लौकिक एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्या कहा जा रहा है। कई ऐसे खुफिया एजेंसीज या जो इस तरह के ना देश के लिए काम करते हैं, और कई साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। किसी व्यक्ति को जानने के लिए वो सोचते हैं कि क्या ये व्यक्ति सोचता होगा, किस तरह से इसकी ट्रिक्स चलती होंगी, क्या ये करता है। ऐसे संकल्प उनके चलते हैं, वो उसके माइंड सेट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको समझ आता है कि उसकी अगली चाल क्या होगी, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है ना। इस तरह से वो जब सोचते हैं, आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि उनके मन में उसका माइंडसेट आप पढ़ सकते हैं, उसके जैसे आप समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही एक दूसरे लेवल पर, जब पॉइंट है, गुणों का सागर है, ये सब ठीक है बिल्कुल, लेकिन अगर एक संकल्प और कि क्या जानते होंगे बाबा, किस तरह की उनकी महसूसता है, क्या देखते होंगे, आप देखेंगे आपका योग एक अलग लेवल पर चला जाएगा। क्योंकि ये बहुत जल्दी हम बाबा को ग्रास्प करने लगते हैं, पकड़ने लगते हैं कि वो है क्या आखिर। आप समझ रहे हैं? आप पकड़ने लगेंगे कि बाबा आखिर है क्या आखिर। तो ये बहुत एक अलग लेवल पर लेकर जाएगा आपको।
और जितना ज्यादा हम इस तरह से ये संकल्प चलता है, उतना हम खुद को जानने लगते हैं। जितना बाबा को जानेंगे, हम उतना खुद को जानने लगते हैं। तो जो आपने एक सुना होगा कि भगवान, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। मेड माना भगवान ने मनुष्यों को अपने चित्र जैसा बनाया, यानी ये स्थूल चित्र नहीं, सूक्ष्म की बात है। सब बाबा के जैसे हैं, सारे सोल्स। तो ये आपको एक अलग लेवल पर लेके जाएगा। इसका आप प्रयोग करके देखिएगा, जो हम एंड में भी इसका एक प्रयोग करेंगे। तो अभी हम थोड़ा रोकते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कोई थॉट्स हो, और मे बी किरण बहन आपके थॉट्स हैं, फिर प्रीतेश भाई से भी सुनेंगे। इस यहाँ पे किसी ने कहा कि बाबा का जासूस बनना है। यस। और ये पूछ रहे हैं कि ये जो आपने अभी जो विधि बताई, क्या यही है सागर के तले में जाना? आप म्यूट पे हैं। सागर के तले में जाने के लिए तो हमारे को बहुत सारे ट्रिप्स मिलते हैं, बट ये जो है ना, बहुत फास्ट आप ग्रास्प कर सकते हैं। ये आपने खुद भी कई बार देखा होगा, हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं, किसी व्यक्ति को जिसे हम जानते नहीं हैं, तो जब माइंड फिक्स करते हैं, बड़ी जल्दी समझ आने लगता है वो व्यक्ति। तो ये भी कुछ ऐसा, ये तो सोल लेवल पर है। हाँ, आप जल्दी समझने लगेंगे कि क्या है बाबा, और आप देखिए, आप फर्क देखिएगा, ये आपको खुद महसूस करने को है। सत्य में रह के जो भी ये संकल्प चलते हैं, इवन जो हमारे रीडिंग्स होती हैं, मॉर्निंग रीडिंग्स होती हैं, मुरली रीडिंग्स होती हैं, तो वो भी आपको साइलेंस में लेके जाते हैं, अगर आप उसको ट्रू सोल कॉन्शियसनेस में सुने। या वेरी नाइस। प्रीतेश भाई से सुनेंगे उनके थॉट्स। ओम शांति। थैंक यू। तो जैसे बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन अगर हम कुछ एक बातें एकदम सिंपल रीति से देखें, तो अनुभव होने लगेगा। तो जैसे बताया कि कैसे वो जैसे सोचता है, कैसे देखता है, अगर वो हम समझने लगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वो हर एक को आत्मा देखता है, तो वो बेफिक्र है, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा को कुछ नहीं होता आमले से। तो जैसे जैसे हम वो समझते जाएंगे, तो स्वतः हम उसके समान अभ्यास करते जाएंगे और उस स्थिति में आते जाएंगे। और ऐसे भी कहा जाता है, छोटा बच्चा होता है तो अ, जैसे संग में रहता है वैसा वो एडप्ट हो जाता है। तो बचपन में अगर उसे संग अच्छा मिलता है तो वो उस प्रकार से बनता है। तो ठीक उसी तरह अब तक हम आत्माएं पिछले कुछ जन्मों से जैसे आइडेंटिटी, फॉल्स आइडेंटिटी के संग में रहे। तो जैसे फॉल्स आइडेंटिटी सोचती है वैसे हम सोचने लगे, अर्थात रावण की सोच वगैरह। तो अब जो स्टेप है वो यही है कि अगर हम अवेक हो तो फॉल्स आइडेंटिटी से बाहर आएंगे, तब वो सोचना बंद होगा। क्योंकि जैसे बताया कि फॉल्स राम है और ट्रू राम है, तो फॉल्स आइडेंटिटी हमेशा फॉल्स राम के बारे में इन्वेंशन करेगी। लेकिन ट्रू राम को समझने के लिए ट्रू आइडेंटिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो जैसे ही हम वो शिफ्ट होते हैं, तो तुरंत एक्सपीरियंस होता है कि वो कैसे सोचता है। और वो संग में रहने से, अ, उस एनवायरनमेंट में रहने से आत्मा की स्मृति, उस वाइब्रेशन में रहने से आत्मा की स्मृति भी परिवर्तन होती है। और जैसे स्मृति परिवर्तन होती जाती है, जैसे आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है, तो अ, उसका जो खजाना है, जो शाश्वत खजाना है, वो उसे एक्सेस कर पाती है। तो फाइनली एक पॉइंट ये समझ में आती है कि अवेकनिंग इज इम्पोर्टेंट, तो सारा इजी लगता है। अगर फॉल्स सेल्फ ये ट्राई करेगा भगवान को समझने के लिए, तो वो फॉल्स राम के लेवल पर समझेगा। ओम शांति। थैंक यू। यस,
थैंक यू प्रीतेश भाई, वेरी नाइस। जो प्रीतेश भाई ने अभी कहा उसी लाइन में हम कहेंगे कि अगर कोई मैथमेटिशियन है, बहुत अच्छा मैथ करता है, तो वो किसे पता चलेगा कि ये इसकी मैथमेटिक्स की लेवल बहुत हाई है। अगर किसी को थोड़ा बहुत मैथ आता है तो वो समझ सकता है कि किस लेवल का मैथमेटिशियन है। अगर कोई संगीतकार है और वो बहुत अच्छा है, ये उससे ही पता चलेगा जिसको कुछ संगीत आता है। इसी तरह से जो पत्थर बुद्धि से परमात्मा को ढूंढना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, उसे वो अनुभव नहीं हो सकता है। तो जितना जितना हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो है पारसनाथ, तो अब हमको पारस बुद्धि क्या है इसका काफ़ी डिस्क्रिप्शन मिला है। ये बहुत क्लियर हो गया है कि पारस बुद्धि यानी किसे कहते हैं। पारस बुद्धि से देखना, तो जितना जितना हम पारस बुद्धि से देखते हैं, इस ड्रामा के बियॉन्ड रहते हैं, यानी जितना हम होश में रहते हैं, जिसे हम कहते हैं आत्म अभिमानी होने की कोशिश करते हैं, हम एक कदम बढ़ाते हैं तो वहाँ से 1000 कदम मदद मिलती है। तो है ना, हमारी तरफ से हम कोशिश करते हैं, हम ट्रू आइडेंटिटी में जाने की, आत्मा को होश में रखने की, सोल कॉन्शियस होने की, जो कुछ भी हम 1 मिनट का अभ्यास कर रहे हैं उसको बढ़ाते हैं दिन भर, उसी के बारे में, उसी वही अगर हमारी प्रायोरिटी होती है, तो फिर वहाँ की मदद हमको महसूस होती है, क्योंकि वो है वहाँ पे। यही तो संगम युग का परफेक्शन है ना, यही तो ब्यूटी है कि ये बहुत बड़ी देन कह सकते हैं जो हमें नहीं इस दुनिया से, इस बेहोशी से होश में ला सकता है। तो या ये बहुत नया तरीका हमने देखा कि किस प्रकार से नहीं, बाबा के संग में रहना ना, ये जैसे हम लौकिक में भी किसी के संग में अगर हम रहते हैं तो क्या हम केवल बैठे नहीं रहते हैं ना, उसके बाद वो देखेंगे वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसे किस प्रकार उनका व्यक्तित्व है, क्या कैरेक्टर है। ये अगर माँ को भी अगर याद करते हैं तो ऐसे नहीं है माँ का फोटो लेकर नहीं याद करते हैं, नहीं, हम देखेंगे कि इस समय अगर माँ होती तो वो क्या करती, नहीं उसने मुझे क्या सिखाया है, नहीं उससे हम कहते हैं कि मुझे अते याद आई है। नहीं, तो इसी प्रकार परमात्मा या बाबा को याद करना, ये भी हमें प्रैक्टिकल लेवल पर करना है ना, ये लेन देन है। तो इस प्रकार बाबा से हम लेते हैं, उनके तरह बनते हैं। थैंक यू। सो फिर से आपके साथ एक स्लाइड हम शेयर करते हैं। तो आपने देखा ना कि अगर हमें, ये आपने किरण बहन से भी सुना, तो जब हमें बाप समान बनना है तो थोड़े हम एक उनकी पर्सनैलिटी को, उनके व्यक्तित्व को हम ग्रास्प करते हैं, पकड़ते हैं बुद्धि से। तो अब भगवान क्या सोचते हैं, क्या ये पता लगाना आसान है? आप क्या कहेंगे? ठीक है, जानना बाबा क्या जानते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, दूसरा क्या सोचता है ये भी हम पता लगा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? भगवान की सोच को पता लगाना इजी है? एक उत्तर है नहीं। वो तो आपके फ्रेंड है ना, सुप्रीम फ्रेंड। फ्रेंड की सोच तो इजी होनी चाहिए ना। इजी नहीं है कह रहे हैं, अच्छा भी यस भी आंसर आया है। ये ना क्या है कि जैसा अभी आप बता रहे थे कि अगर आपके शहर में कोई संगीतकार आया है या गणितज्ञ मैथमेटिशियन आया है, कौन पहचानेगा? सब तो नहीं पहचानेंगे उसको, लेकिन जिसका संगीत में इंटरेस्ट होगा, जो खुद संगीतकार होगा, वही पहचान सकता है। तो ऐसे ही भगवान क्या सोचते हैं वो पता लगने के लिए हमें थोड़ा सा गॉडली होना पड़ेगा, थोड़ा सा गॉडली होना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हम ये करते हैं ना, जो आपको विधि मिल रही है, जैसे जैसे हम भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो हम बाबा से कनेक्ट होने लगते हैं और ये चीज भी पकड़ में आने लगती है, गॉडली होने लगते हैं। और फिर
उनके पास भी कई तरीके हैं आप तक पहुंचने के। जैसे आप उनकी पर्सनालिटी को ट्यून इन करते हैं ना, चैनल्स ट्यून इन करते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी पे जब अपनी संकल्पों को ट्यून करते हैं तो आप ये भी समझने लगेंगे क्या सोचते हैं। तो एक चीज, एक जो चित्र जो बड़ा यूजफुल है, वो है ये चित्र है जो परमात्मा को कई कल्चर्स में भी है, संस्कृति में भी एक बिंदु है, यहाँ तो एक स्टार है लेकिन सूक्ष्म है। परमात्मा सूक्ष्म है, पॉइंट के रूप में हम समझते हैं, स्टार के रूप में सूक्ष्म। और साक्षात्कार में भी कई ये पॉइंट को देखते हैं और परमात्मा। और आवाज सुन सकते हैं ना किरण भाई? आवाज क्लियर है, यस। जी जी जी। हाँ, तो उनका एक एक्सप्रेशन है जीरो, यानी कि जीरो का मतलब क्या है ये भी हम आज समझते हैं। एक रैशनल अप्रोच से समझ रहे हैं तो ये भी हम समझते हैं कि जीरो का मतलब है कि जो इस दुनिया के हिसाब से, जिसका शून्य लगाव है, दुनिया के हिसाब से शून्य लगाव है, शून्य इच्छा, शून्य अहंकार, शून्य बंधन है। तो नीचे के लेवल पर जो शून्य है ना, वो ऊपर के लेवल पर सागर होता है। शांति का सागर, परमात्मा के लिए आनंद का सागर कहते हैं, संतोष का सागर, जिसका मतलब है नीचे से आप जब जीरो होते हैं, ऊपर से आप ओशन होते हैं, सागर। तो हमें भी केवल ये करना है, नीचे की तरफ हमको जीरो होना है। नीचे जीरो होंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर हम हीरो हो जाते। तो चलिए, आपके कोई थॉट्स है तो हम अभी सुन सकते हैं। आपको समझ आया होगा क्या करना है। और एक रैशनल अप्रोच था परमात्मा को समझने का। ये आपके कोई थॉट्स हैं किरण बहन, किसी का कोई या थॉट? या एक दो बातें हैं, हम आप इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। ये कहते हैं कि बाबा तो असोचता है, और फिर दूसरा एक उसी लाइन पर है कि बाबा तो नॉलेजफुल है, तो उन्हें सोचने की क्या दरकार है। सोचना यानी जब परमधाम में कोई संकल्प नहीं होते, वो ऐसी जगह है जहां पर स्थूल दुनिया के वाइब्रेशंस भी नहीं होते। लेकिन हम जैसे मुरली में सुनते हैं ना, समझता मना ऐसे नहीं सोचते रहते हमारे जैसे, लेकिन संकल्प उठता है और वो ड्रामा में आते हैं। तो ये इस संदर्भ में बात करते हैं। ऐसा नहीं कि सोचते नहीं है, बाबा के पास प्लान्स हैं हमें यहाँ से बाहर निकालने के, बहुत सारे प्लान्स हैं, और वो यहाँ से वही है जो इस वक्त इस जाल से बाहर है। तो ऐसा नहीं है, नहीं सोचते। बाबा आप देखेंगे यहाँ पर भी आते हैं, बातें करते हैं, बट सोचता ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है। हमारे जैसे ऐसे संकल्प नहीं चलते। राइट, यानी आप कह रहे हैं कि ड्रामा के बारे में नहीं सोचता है बाबा, नहीं जो जी। जो जो कह, यस। बाबा का टचिंग और कैचिंग के साथ रिलेटेड है क्या? मे बी हम फिर बाद में लेते हैं। बट जो आपने कहा कैचिंग, हाँ कैचिंग तो हम इसी को बोलेंगे, जितना आप ट्यून इन करेंगे बाबा के पर्सनैलिटी, ये कैचिंग टचिंग आपको आएगा। आपको समझ आएगा कि क्या है ये कैचिंग टचिंग। और अ, जो भी आपने सवाल पूछा उस हिसाब से। आई थिंक ये कह रहे हैं कि बाबा का टचिंग और हमारा कैचिंग, उसके साथ रिलेशन है क्या? या जितनी हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होएगी, हमारे को समझ आएगा। क्योंकि बाबा हमारे से ट्यून इन करते हैं, हम भी बाबा से ट्यून इन करते हैं। और ये कैचिंग, बाबा के संकल्प क्या करना चाहते हैं, ये हमारे को समझ पड़ेगी। आप कुछ ऐड करना चाहते हो किरण भाई? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा ना, ये मुझे कनेक्शन लगा कि ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज़ भी है ना, कभी कभी हमको समझ में नहीं आती है कि ये कौन सी फॉल्स आइडेंटिटीज़ है। पर अगर हमारा सच्चाई से एफर्ट है, और हम उस लेवल पर
ना बाबा से बात करते हैं ना, बाबा से बात करना ड्रामा के लेवल पर नहीं कि ये फिक्स कर दो वो फिक्स कर दो, पर अगर हमारे पुरुषार्थ के लेवल पर अगर हम बाबा से बात करते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो ये है, ये मैजिक है ना, बाबा टच करता है। हमें जो समझ में नहीं आता है, हमारे अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो ही वो रीच करता है ना, एक ऐसे थॉट्स हमें आएंगे कि ना हमें पता है कि ये हमारे नहीं है, ये बाबा का ही है। तो सच्चा दिल और पुरुषार्थ करने का यही अगर हमारा एम रहता है, तो वो अपना सच्चा दिल कैच करता है बाबा को। या हाँ, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आई थिंक हमारा ये एक ब्रेक आ रहा है, साइलेंस ब्रेक, लेकिन हम इसको फिनिश करके फिर ये ब्रेक लेते हैं, क्योंकि आज हम कनेक्ट करेंगे अपने सुप्रीम फ्रेंड से और उनकी पर्सनालिटी को हम ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। तो आ, आपको एक स्टोरी बताना चाहेंगे, और ये स्टोरी है, एक साइंटिस्ट है पीटर रसल, उनकी स्टोरी है। और क्या कहते हैं ये कि वो कहते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है प्लैनेट अर्थ, पृथ्वी पर एक बुक लिखी है, और वे कहते हैं कि एक ट्रेन जो है चट्टान की तरफ जा रही है। पहले पेज में ये लिखते हैं, ट्रेन चट्टान की तरफ जा रही है और डीरेल हो गई, यानी पटरी से उतर गई है। और ड्राइवर देख लेता है कि वो पटरी से उतर गई है और वो बाहर कूद जाता है। अब ये पूरी ट्रेन जो है खतरे में है, लेकिन इस ट्रेन के भीतर एक पार्टी चल रही है। और ये पार्टी चल रही है, सब पैसेंजर्स बहुत बिजी हैं इस पार्टी में। तो जब हम ये पार्टी शब्द कहते हैं, तो ये ये भी कहते हैं कि ये ट्रेन को हम इस पृथ्वी ग्रह से कनेक्ट कर सकते हैं ना, कि ये पृथ्वी ग्रह भी ऐसे ही डेंजर में है, और यहाँ इसके भीतर एक पार्टी चल रही है। और ये पार्टी है, कोई अटैचमेंट क्रिएट कर रहा है, कोई चीजें खरीद रहा है, कोई पैसा बटोरने में बिजी है। तो ये चल रही है। तो अगर आपके प्रियजन ऐसी ट्रेन में बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उनको बाहर निकालेंगे, या अच्छा सा एक तकिया देंगे पीछे रख के बैठने के लिए? आप क्या करेंगे? उनका लाइफ कंफर्टेबल बनाएंगे अंदर ट्रेन के भीतर, मे बी कुछ केक दे देंगे, क्या करेंगे आप? बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे, ये ऑब्वियस आंसर है कि आप सभी बाहर ही निकालेंगे। लेकिन बाहर निकालने के पहले हमको खुद पहले इस ट्रेन से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। दूसरे को बाहर निकालना है तो पहले हम खुद यहाँ से बाहर निकलेंगे, और जितना इस पारस का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा हम यहाँ से बाहर निकल, क्योंकि हम देख सकते हैं जो बाकी लोग नहीं देख सकते हैं। ये एक कोऑपरेशन हम सबको देते हैं। वो मांग नहीं रहे, कोई भी मांग नहीं रहा है ये सहयोग, आपसे कोई नहीं मांग रहा होगा, सब मजे से पार्टी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये सहयोग उनके बिना मांगे ही हम देते हैं। और उनको यहाँ से हमें बाहर निकालना है, पहले हम खुद यहाँ से बाहर निकले। और भगवान ये कुछ सोल्स के साथ ये प्रोसेस शुरू करता है। ये जैसे कि एक चिड़िया उड़ती है, दूसरी उड़ती है, फिर पूरा का पूरा झुंड उड़ता है। ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो अगर पहले दूसरों को बचाना है, तो कल कई सवाल ये भी आए थे कि कोई ज्ञान में नहीं चलते, हम उसको क्या करें, इसको कैसे बाहर निकालें। तो वो सब बाहर निकलेंगे तब जब आप पहले बाहर निकलेंगे। तो ये पहले आपसे स्टार्ट होगा। और फिर बाहर निकलना, यानी बाहर निकलने के बाद फिर से पार्टी में शामिल नहीं होना है आपको। हाँ, बहुत सारे पार्टीज चल रहे हैं, पार्टी में शामिल नहीं होना है, और दरवाजे के पास ही रहना है। दरवाजे के पास, एग्जिट गेट पे क्यों? ताकि आप पार्टी में अंदर ना घुसे, वहां सेफ रहें एग्जिट गेट में, नहीं तो अंदर खींच लेंगे ना कोई लोग। तो एग्जिट गेट पर ही रहे, और पार्टी में शामिल, ये दो कंडीशन है। पहले खुद आप फ्री हुए, और फिर एग्जिट गेट पर रुके।
पार्टी में एंट्री नहीं करनी है। समझ गए ना आप कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? अखिला बहन, इस पे आप एक बार वापस बताइए कि बाहर निकालने के लिए कैसे सहयोग दें, ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ, बाहर निकालने के लिए पहले खुद हमें बंधनों से फ्री होना है। सबसे पहला कंडीशन बंधनों से फ्री होना है। हम जितना जितना हम बंधनों से फ्री होंगे, ये ऑटोमेटिक है कि दूसरे भी बाहर निकलेंगे। हम खुद बंधनों में रह के किसी को बाहर नहीं निकाल सकते। तो हर तरह से हम यूज करते हैं रिसोर्सेज जो इस ड्रामा में हमें मिले हैं, वाचा द्वारा, बुक्स द्वारा, मनसा सेवा द्वारा, कई सारी चीजें हैं। माइंड से हम दूसरों को भी बाहर निकालते हैं। तो ये सोल टू सोल प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो आप कुछ ऐड करना चाहती हैं किरण भाई? नहीं, बिल्कुल सही है, वेरी क्लियर। तो हाँ, तो ये हमको करना है एग्जिट गेट पर, और पार्टी में शामिल नहीं होना है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और अभी हम चलेंगे सुप्रीम फ्रेंड से मिलने, हमारे हम सभी के सुप्रीम फ्रेंड से मिलने। और आज हम उनकी पर्सनालिटी को ग्रास्प करेंगे। हाँ, बाबा की बातें करते हैं, उनसे संबंध रखते हैं। तो ये भी हम करते हैं। चलिए, ये 1 मिनट नहीं होगा डेफिनेटली, हम कुछ समय देंगे इसके लिए। तो चलिए, इस समय हम एकाग्र हो जाएं। अभी अभी हम ये जूम कॉल की क्लास सुन रहे थे, लेकिन अभी हम एक ही सेकंड में, इसी सेकंड में, हम समय नहीं लगाएंगे। हम चलते हैं उस गोल्डन रेड लाइट में। खुद को देखते हैं एक अदृश्य उपस्थिति के रूप में। और हम अनुभव करते हैं उस लाइट और साइलेंस का। हमें कोई जल्दी नहीं है नीचे जाने की। जो अदृश्य राजकुमार है, ये उसकी दुनिया है। समय से परे की दुनिया, मोस्ट वंडरफुल दुनिया। इस दुनिया में शांति भी है, लेकिन केवल शांति नहीं है, सुख है, आनंद है, प्रेम है। ये एक वंडरलैंड है। इसे हम कहेंगे कल्पना से भी परे की दुनिया है, लेकिन ये सच है, सत्य की दुनिया, जहाँ सब लवली और लविंग। तो यहाँ केवल आप ही नहीं है, आपके साथ आपका पूरा परिवार है। और इसीलिए ये सुखदाई है, स्वीट साइलेंस है। आप भरपूर हैं, आपकी फैमिली है यहाँ पर, आप खुद श्रेष्ठ हैं, आपका परिवार श्रेष्ठ है। सब नैसर्गिक तौर पर लवली और लविंग, न्यारे और प्यारे। डिवाइन वर्ल्ड, ऐसी दुनिया जहाँ कोई दैत्य नहीं, कोई रावण नहीं, कोई माया नहीं। ना कोई शिकायत, ना शिकवे, मौज की दुनिया। ये मौज एक बहुत अच्छा शब्द है, ये आत्मा की मौज।
हैप्पीनेस, पीस, सब कुछ है वो अनलिमिटेड है। प्रेम भी अनलिमिटेड है, बेहद का। और ये वो दुनिया है जहाँ मैक्सिमम इक्वालिटी यानी समानता है। यहाँ का कल्चर, यहाँ कोई भक्त भगवान नहीं है। यहाँ सब बाप समान है। यहीं पर हम उस स्थान में आते हैं जहाँ हमारा सुप्रीम दोस्त, खुदा दोस्त है। तो हम देखते हैं हमारे सामने एक अदृश्य उपस्थिति, इनविजिबल प्रेजेंस, परमात्मा एक पॉइंट है। खुद को वो पॉइंट ही समझते हैं। सारी दुनिया में इस वक्त कोई पूजा कर रहा है, कोई एक झलक पाने की वेट कर रहा है। बड़े बड़े कोई मंदिर बना रहा है, और इतनी महिमा है इस तो दुनिया में। वो हीरो पार्ट प्ले करते हैं पूरी दुनिया की उन्नति का। लेकिन सबसे वाइज, सबसे समझदार, क्या समझदारी है? समझदारी यही कि हीरो पार्ट प्ले करते हुए खुद को केवल एक पॉइंट समझते हैं। और यही है सेंसिबल होना, नीचे के लेवल पर प्रभावित नहीं होते। देख रहे हैं दो फ्रेंड्स, दो पॉइंट्स, एक आप और एक बात, दोनों अदृश्य उपस्थिति के रूप में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मन की आंख, बुद्धि के नेत्र से स्पष्ट देख सकते हैं आप कि आपके सामने है वो इनविजिबल प्रेजेंस। बाबा की पर्सनैलिटी पर जूम करते हैं, थोड़ा क्लोजअप से देखते हैं। क्या सोचते होंगे बाबा? क्या जानते होंगे? बाबा हमेशा आनंद, शांति में रहते हैं। भले नीचे ड्रामा में क्या भी हो, लेकिन वे हमेशा लाइन के पीछे कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करते। हाईएस्ट, वाइजेस्ट और होलीएस्ट पर्सनालिटी, सबसे ऊंचे, सबसे समझदार और सबसे पावन, ऐसा व्यक्तित्व है। सभी से बाबा बेहद प्यार करते हैं। इतना प्यार क्योंकि सबको अपने से ऊंचा बनाना चाहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये रूहानी प्रेम है। इस प्रेम में ना कोई शब्द है, ना कोई गीत है, ना कोई गिफ्ट है, ना कोई बाजा है,
लेकिन गहरी अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, साइलेंट प्रेम। इस प्रेम में कोई कविता भी नहीं है, लेकिन एक समझ, साइलेंस में जैसे कि हम परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि को अलाइन करते हैं, मैच करते हैं। उस निराकारी स्थिति में बहुत आसान हो जाता है, जो फ्री फ्लोइंग प्रेम है परमात्मा, उसको महसूस करना। प्रेम है डीप अंडरस्टैंडिंग का। दो फ्रेंड्स, दोनों अविनाशी, दोनों का सज्जन व्यक्तित्व और दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा आदर सम्मान का रिश्ता। रिस्पेक्ट भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, और दोनों एक दूसरे को एडमायर, प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। आपका बाप के यूनिक रोल के प्रति और बाप का आपके यूनिक रोल के प्रति डीप एप्रिसिएशन। और भले नीचे क्या भी हो, चाहे कोई टेररिस्ट हो, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो या वॉर हो, या क्या भी सिचुएशन हो, इनकी मीटिंग, ग्रीटिंग, लविंग रुकती नहीं है। नीचे की कोई भी चीज इनके रिलेशनशिप में बाधा नहीं डालती। अविनाशी रिश्ता है, अविनाशी प्रेम कहानी, जो नेवर एंडिंग है, कभी खत्म ना होने वाली। इस सोल कॉल की कॉन्शियसनेस में आते हैं। भले हम इस ड्रामा की कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, लेकिन अभी भी अपने सुप्रीम फ्रेंड की मेंटल कंपनी में रहते हैं। हम बोलते नहीं है कि कौन हमारे साथ हर सीन को देख रहा है। अकेले यात्रा नहीं करते, दो लोग, दो रूहानी लोग इस यात्रा पर हैं, इकट्ठे, हर सीन में इकट्ठे। आगे बढ़ाएंगे। कोई जी। क्वेश्चंस हैं पार्टिसिपेंट्स? या क्वेश्चंस हैं। आप कोई अनाउंसमेंट है तो आप अभी कर सकते हैं। गुड टाइम टू डू द अनाउंसमेंट्स। यस, तो जैसे कि आप सभी सोच रहे होंगे, 7 दिन हो गए, अब आगे क्या, सोच रहे हैं सभी। यस ना, क्योंकि समझ में आ रहा है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ज्ञान बाकी है।
तो और 3 दिन हम एडवांस सेशन लेंगे, वो होंगे 8 मई से 10 मई। प्रीतेश भाई अभी शेयर करेंगे स्लाइड, और जूम लिंक यही होगी, समय भी यही होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं, 8 मई थर्सडे, गुरुवार से लेकर 10 मई, और 10 तारीख का रविवार को आती है, तो था गुरुवार से रविवार तक। आई थिंक नहीं, ये फ्राइडे शायद होगा। फ्राइडे से फ्राइडे है। संडे है। राइट। यहाँ पर थर्सडे दिया हुआ है, तो फ्राइडे से संडे रहेगा ये। राइट। सो सभी रेडी है, यही समय है तो सभी के लिए कंफर्टेबल है, ऐसा हम समझते हैं। और आप आप जितना जितना भी अभी समय है, अगले फ्राइडे से शुरू हो रहा है ना, तो 1 वीक है आपके पास। तो 1 वीक वापस आप ये जो भी सेशंस हुए हैं सभी को वापस रिवाइज करें, होमवर्क करें, और जितना आप इसके गहराई में जाएंगे, अब अभी तक जो भी मटेरियल कवर किया है उतना आपको आसान होगा आगे भी समझना। क्योंकि प्रश्न जो आ रहे हैं वो, ये सभी प्रश्नों का, मेजॉरिटी प्रश्नों का आंसर आप खुद ही समझ जाएंगे जब और एक बार इसको सुनेंगे और प्रैक्टिस में आएंगे। तो और जब हम खुद ही अपने प्रश्नों को समझ जाते हैं, उत्तर मिलता है, तो वो बहुत बड़ा विक्ट्री का अनुभव होता है हमें। सो 1 वीक आप दीजिए, और वापस फिर हम मिलेंगे अगले फ्राइडे 8 तारीख को। और हाँ, कई हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इससे लाभ लिया है, फ़ायदा लिया है, और वो अपनी क्रिएटिविटी भी बता रहे हैं। ये जो कुछ भी सुना उसके अलग अलग ड्राइंग्स भी हमारे पास आ रहे हैं, तो जिन्होंने भी शेयर किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस है। और देख सकते हैं कि एक सेशन में ही आप कितना समझ पाए हैं। तो बहुत खुशी होती है ये देख के, उमंग उत्साह। और ये और 7 दिन है हमारे पास, तो अगर आप चाहे तो आप भी कुछ ऐसा ड्राइंग लिख कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं और हमारे पास भेज सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव। और कोई भी कोई प्रश्न है तो संजीवनी हेल्पलाइन है, तो आप वहाँ पर भी इंक्वायरी या कोई भी प्रश्न भेज सकते हैं। और किसी को कुछ अगर शेयर करना है, किसी को कुछ बोलना है, आज अभी तक 7 दिन जो कुछ भी हमने सुना, अगर आपको कोई अनुभव हुआ है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो हम आपको अनम्यूट भी कर सकते हैं। आप हैंड रेज करें और हम आपसे सुनेंगे। और कुछ कहना है अखिला भाई? जब तक हैंड रेस करते हैं ना, तो हम एक बार उनको बताना चाहेंगे, जैसे कि अच्छा एक हैंड रेस हुआ है। आ, जैसे कि अभी हम 7 दिन के बाद मिलेंगे, तो ये 7 दिन हम आपको फ्री तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो फ्री तो नहीं रहना है। सबसे पहले आपको ये सारे रिकॉर्डिंग्स जो आपको सही लगे, एक बार रिकॉर्डिंग्स देखने से ये पक्का हो जाता है, ये अच्छे से पक्का हो जाता है। इनको जरूर आप एक बार फिर से चेक करें आराम से। और प्रैक्टिसेस के लिए धैर्यवत होके प्रैक्टिस करना है हमें, किसी बात की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। हम बाबा भी कहते हैं पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, समय चाहिए इसके लिए। तो थोड़ा सा समय निकाल के पेशेंटली, हाँ, नहीं हो रहा, टिक नहीं पा रहा, ऐसा नहीं, आराम से करिए जैसे आपको लगता है, और बाबा भी आपको फिर मदद देंगे। तो हमको थोड़ा सा पेशेंटली इसको प्रैक्टिस करना है। और यही प्रैक्टिस है, एक तरफ आप देखें, दूसरी तरफ एक्यूरेट प्रैक्टिस करें। तो अभी तक जितनी भी सेशंस हुए हैं, उसमें जो हमने जितनी बार प्रैक्टिसेस की है ना, इन सबको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, जैसे भी आपने ग्रास्प किया है, एक्टर समझ के, गेस्ट समझ के, परमधाम की अनुभूति के साथ। आज एक बताया बाबा पर कैसे टिकना है। हम बाबा कहते हैं मुझे लोग नंबरवार समझे, तो आप जिस भी नंबर पे हैं और नंबर आप आगे बढ़ा लें, अगर आप इसको
इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी नंबर वर्ड नंबर 1 होना चाहते होंगे तो ये हम कर सकते हैं। तो ठीक है, यही होमवर्क रहेगा। आप फ्री नहीं हैं जब तक हम फिर से मिलते हैं, आप बिजी रहिए इस होमवर्क्स में। और शायद ये होमवर्क हमारे को पूरा संगम युग करना है, इस पूरे साल भर करना है। राइट किरण भाई, फॉरवर्ड। यस, तो अब हम क्षमा बहन से सुनेंगे पहले। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। तो ये बहुत ही गहराई में ले जाने वाला था ये 7 दिन। और जब मैं मेरे यहाँ मतलब बजीज हैं, उनको मैं देख रही थी कि वो पिंजरा खुला कर दो तो भी बाहर नहीं आते हैं। उनको अंदर में ही उम्मीद करते हैं, वहीं आशा लगाते हैं, पैर अपना इधर से उधर करते हैं, उसी पिंजरे के अंदर वो फड़फड़ाते हैं कि उसको वहीं पे चाहिए। ऐसे मुझे लग रहा था जैसे ये हमारे ही हमें ही दर्शा रहा हो, जैसे ये ड्रामा का जो पिंजरा है देह अभिमान का, आई का, इसके अंदर जैसे मैं कभी निकलना ही नहीं चाहिए, और एहसास भी नहीं कि मैं एक पिंजरे के अंदर हूँ, क्योंकि तिरसठ जन्म या कहें पता नहीं कब से उसके अंदर रहते रहते हम उसे ही जैसे सच समझ गए कि यही सच है। यही जो पिंजरे के अंदर पक्षी हैं वही मेरे हैं, और कोई मेरा नहीं। ये नहीं जाना कि हमारा अस्तित्व जो अभी तक भी बरकरार है, उसको कौन है जो बरकरार रख रहा है, कौन है जो अभी भी प्रोटेक्टिव है। और तभी एक चील आती है जो बार बार अटैक करने की कोशिश करती है। तो जैसे वो चील एक माया है, माया की चील जो किसी न किसी तरह से वो आती है, डिस्टर्ब करती है, कभी रुलाती है, कभी डराती है, न कभी बहुत शांत से भी आकर बैठती है ऑब्जर्विंग कि कब राइट टाइम आए और इनको अटैक करें। तो और हम जब परमात्मा जब हाथ देते हैं, तब भी जब तक हमको रियलाइजेशन नहीं होता है, तो जैसे मैं हाथ देती हूँ कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे साथ चलो, तो भी वो पक्षी नहीं आएंगे। उनको वही घर प्रिय है, वही सत्य लगता है। तो ऐसे ही जब तक हम रियलाइज ना करें कि हमें परमात्मा खा रहा है, ऊपर उठा रहा है और हम सेफ हैं, हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हम सेफ हैं, वो हमेशा हमारे साथ है। और इस पिंजरे से अपनी आप की आइडेंटिटी को जब तक हटाते नहीं है। थैंक यू संजीवनी टीम, थैंक यू आप सबका, थैंक यू। वेरी नाइस क्षमा बहन, थैंक यू। नेक्स्ट, आपका नाम नहीं पता चल रहा है और हैंड रेज किया है, तो में शॉर्ट में भी दो पॉइंट है। बाबा धन्यवाद है, मुझे इससे मौका मिला। और आप सबको भी धन्यवाद है, मुझे इससे सपोर्ट दे रहे हैं। मैं ये सब मुरली से सुन रही थी दीदी जी, मगर इतना डीप जानने के लिए कभी मौका कभी मिलता है, मगर ऐसा मौका कभी नहीं मिला है। मुझे बुरा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि धीरे धीरे मुझे बाबा लेके कैसे ये सब महसूस करना है। और एक मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने मिस किया क्योंकि मेरे पास लिंकेज नहीं था। मैं सब रिवीजन करके सुनी और काल से क्लास कर रही हूँ। फिर काल का आज का क्लास में भी बहुत मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे आगे जाने के लिए रास्ता। थोड़ा एक रिक्वेस्ट है, 5 सेशन 5 मैंने मिस किया है और वीडियो में भी नहीं है, कैसे मुझे मिल सकता है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और होम में जो सोच रही थी आपने भी यही दे दिया, रिवीजन करेंगे और थोड़ा सुनेंगे और डिटेल और होमवर्क भी करेंगे, क्योंकि मैं सोच रही थी लाग लाग हो जाएगा तो क्लास थोड़ा इंटरफेरेंस ऑफ लर्निंग हो जाएगा। इतना डीप नहीं जा सकते। ये मौका दे दिया, आप सबको धन्यवाद, बाबा को भी फिर से धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू ईश्वर बहन। ये जो अपना प्रोजेक्ट है 7 दिन के लिए चला है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें जुड़ के। शुरू में 4 सेशन शायद शांत भाई ने लिए, अखिला बहन और फिर बहन भी साथ में है। तो ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन को है ना, जैसे देह अभिमान को तोड़ना,
बाबा को ज्ञान को काफी टाइम से हम सुन रहे हैं, लेकिन ये चित्रों के माध्यम से और ऐसे है ना बहुत अच्छी तरह समझ में आया है कि कौन कौन सी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, उस देवान को हम तोड़ने में मदद मिलेगी। और बहुत अच्छा प्रयास है इससे जुड़े। ओम शांति। थैंक यू सारी टीम का धन्यवाद। थैंक यू ईश्वर भाई। यस, बहुत बहुत थैंक्स सभी का। बहुत इंटरेस्ट लिया आपने और बहुत कुछ सीखा, और हमें भी उससे बहुत प्रेरणा मिलती है आपके पार्टिसिपेशन से। और आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जो जो आपने सुनाया, शेयर किया, थैंक यू वेरी मच।